नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रावली पाठशाला पर। मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 की मैथ, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 का लास्ट सवाल, और उसके साथ ही आज अपने प्रश्नावली 5.1 खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए आपको इस क्लास के एंड तक इससे जुड़े रहना है, ताकि जो भी अपने डाउट वगैरह है वो आपके क्लियर हो सके। और अगर आपको कोई समस्या आती है किसी सवाल के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता भी सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल रावली पाठशाला पर अभी तक नए हैं, आपने हमारे चैनल रावली पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत उसको सब्सक्राइब कर देना है। वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जिसके अंदर आज हम प्रश्नावली 5.1 का जो अंतिम सवाल है उसको पढ़ने वाले हैं। अपने पास लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर से वैसे सवाल ज़्यादा है, लेकिन सारे सवाल है वो बहुत सिंपल है। जैसे लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, मतलब कौन कौन समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी कब होती है? जब जो अपने पास श्रेणी दी गई है उसके अंदर अगर हम कोई दो क्रमागत पद लेते हैं और सभी क्रमागत पदों की अगर हम तुलना करें, तो सबके अंदर जो गैप होता है, मतलब जो अंतर होता है, जिसे हम समांतर श्रेणी की भाषा में सार्वंतर बोलते हैं, अगर वो सब जगह समान आता है तब हम कहते हैं कि वो एपी है। और अगर वो सार्वंतर बराबर नहीं आता है तो हम कहते हैं कि वह एपी नहीं है। तो पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमें जो श्रेणी दी गई है उसके अंदर अगर हम सार्वंतर निकालें दो या तीन जगह, तो अगर वहां पर सार्वंतर अपने बराबर आता है तो हम कहेंगे कि वह समांतर श्रेणी है। अगर सार्वंतर बराबर नहीं आता है तब हम कहेंगे कि वह समांतर श्रेणी नहीं है। अगर ऐसा है कि सब जगह सार्वंतर बराबर आ रहा है, केवल एक जगह भी सार्वंतर बराबर नहीं है, तब भी वह समांतर श्रेणी नहीं होगी, क्योंकि समांतर श्रेणी होने के लिए यह आवश्यक है कि सभी स्थानों पर सार्वंतर का मान बराबर आए। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर आगे कहा है यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। एपी है तो उसका हमें क्या निकालना है? सार्वंतर। डी की वैल्यू निकाल देंगे। उसके बाद में बोला है कि इसके तीन और पद निकालने हैं, मतलब 1 2 3 4, मतलब 4 पद तो दिए हुए हैं, हमें पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद, ये तीन और पद निकालने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2 4 8 16 क्या होगा है? 2 4 8 16। यहां से अगर हम लिखें A1 हो गया आपके पास 2, A2 अगर लिखना चाहे जाएगा 4, A3 लिखना चाहे हो जाएगा 8, A4 लिखना चाहे हो जाएगा 2 4 8 और 16, A1 A2 A3 A4। यहाँ से अगर हम सार्वंतर निकालें, दो क्रमांक पर लेने हैं, A1 और A2 ले लेते हैं। यहाँ से हम निकालते हैं D1, सार्वंतर का मान निकाल रहे हैं, हम इसे डी भी मान दे सकते हैं, D1 भी दे सकते हैं और D2 भी कह सकते हैं, लेकिन निकालना क्या है? मेन रूप से सार्वंतर। D1 निकालते हैं, मतलब ये हम क्रमागत दो पद लिए, पहला और दूसरा। क्या करते हैं? A2 में से A1 हटा देते हैं, पीछे वाला पद है उसके से आगे वाला पद हमें क्या करना है? घटाना है। लेकिन ध्यान रखना है जो पद ले रहे हैं वो क्रमागत होने चाहिए। अगर ये ले रहे हैं तो इसके साथ में ये वाला लो, अगर 4 ले रहे हैं तो इसके साथ में 8, 8 ले रहे हैं तो उसके बाद वाला 16। ये ध्यान रखना है। कभी भी ऐसा नहीं कि 2 के साथ में आप 8 ले, क्योंकि ये क्रमागत नहीं है। पद हमें कैसे लेने हैं? क्रमागत के, एक के बाद में दूसरा आ रहा है वही पद लेना है, तो दूसरे पद नहीं लेने। D1 अपने पास हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है? A2 की वैल्यू है 4 माइनस A1 की वैल्यू 2। D1 बराबर कितना आ जाएगा? 4 माइनस 2। D1 बराबर आ गया अपने पास 2। वैसे हम निकालते हैं D2, उसके लिए भी दो क्रमागत पद लेने पड़ेंगे। अब की बार हम लेते हैं 4 और 8। D2 निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? तीसरे वाले पद में से दूसरा पद घटा दें, A3 माइनस A3 कितना है अपने पास? 8 माइनस A2 कितना है? 4। 8 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। मतलब D2 की वैल्यू आई अपने पास 4 और D1 की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर अपने पास D1 और D2 बराबर नहीं आ रहे, मतलब सार्वंतर बराबर नहीं है। हमने दो जगह सार्वंतर चेक किया है, वहां पर सार्वंतर बराबर नहीं आ रहा। एक जगह 2 आ रहा है, एक जगह कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अगर एक जगह भी समान नहीं आता तब हम कहते हैं कि वह एपी नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एपी नहीं है तो इसका सार्वंतर नहीं मिलेगा।
सार मतलब नहीं निकलेगा तो इसके आगे की चीज पर भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमें केवल इतना ही बताना था कि सार मतलब बराबर नहीं आ रहा है, तो यह एपी नहीं है। अगर एपी है तो इसके आगे बढ़ना है, अगर एपी नहीं है तो अपने यहीं पर ही रुक जाना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्या है, 2, 5/2, 3 और 7/2। क्या लेकर A1 लिखे तो कितना जाएगा 2, A2 लिखे हो जाएगा 5/2, A3 लिखे हो जाएगा 3 और A4 लिखे हो जाएगा 7/2। यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं D1, मतलब स्टार्टिंग के 2 क्रमांकित पद लेते हैं और वहां से हम सार मतलब निकालते हैं। नेक्स्ट D1 निकालना है, क्या करना है A2 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 5/2, उसके अंदर से A1 की वैल्यू घटानी तब 2। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5/2 मतलब 2.5, उसके अंदर से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास 0.5। 5/2 के अंदर से 2 घटाना है, कितने पे कितना मान सकते हैं 1, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 1 और 2, एक के साथ में किसी का भी एलसीएम लेते तो वो संख्या ही आती है, तो अपने पास एलसीएम के रूप में कितना आएगा 2, 2 का भाग दिया एक बार, 1 का गुना 5 के साथ 5, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 का गुना 2 के साथ 5 माइनस 4 1 में D1 कितना आया आपके पास, D1 आया 1/2। वैसे में D2 की वैल्यू निकालनी, मतलब दूसरा और तीसरा पद लेते हैं A3 माइनस A3 की वैल्यू कितनी है 3, A2 की वैल्यू कितनी है 5/2। 3 में से 5/2 मतलब 2.5 हटाना है, 5/2 या 2.5 जैसे 3 के अंदर से घटाएंगे तो अपने पास 0.5 ही बचेगा। ये भी तो 0.5 ही था, मतलब D1 और D2 लगभग क्या आ रहे हैं बराबर ही आते प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, 1% का एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 का गुना 3 के साथ 6, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 का गुना 5 के साथ 5, 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1, मतलब D1 भी 1/2, D2 भी 1/2, मतलब यह AB है। यहाँ पर लिख सकते हैं इसका मतलब ये जो श्रेणी है वो अपने पास क्या है एपी है। एपी है तो इसके आगे बढ़ना, यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सारवंतर, सारवंतर कितना है अपने पास 1, 2। फिर इसके आगे लिखा हुआ है कि इनके 3 और पद लिखने हैं। देखना पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद तो लिखा हुआ है, इसके बाद हमें लिखना है इसका 5वां पद। कौन सा पद लिखना है 5वां पद। 5वें पद को हम क्या लिखते हैं, जैसे दूसरा पद लिखना होता है तो हम उसको लिखते हैं A+1D, तीसरा पद लिखना है तो उसको हम लिखते हैं A+2D, उसके बाद में चौथा पद लिखना है तो उसको हम लिखते हैं A+3D, और वैसे ही अगर हमें 5वां पद लिखना है तो क्या करेंगे A+4D, मतलब A लिखना है फिर प्लस का निशान लगाना है और जो पद निकाल रहे हैं उससे एक कम करके क्या लिखना है D। अब फॉर्मूला पढ़ते हैं कि an बराबर क्या होता है A+n-1D, मतलब जो भी पद निकालना है वो n की वैल्यू है वो पुट कर देनी है, तो जो D है उसके आगे n-1 आता है, यानी जो n की वैल्यू है उससे एक कम करके क्या लगा देना है D। तो यहाँ पर हमें अगर 5वां पद लिखना है तो उसको हम क्या बोलेंगे प्लस, उसके बाद 6ठा पद लिखना है तो उसको A+5D, और 7वां पद लिखना है तो A+6। वैल्यू पुट कर सकते हैं, A की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, हो जाएगा 2 + 4 गुना 1/2। D की वैल्यू कितनी आई अपने पास 1/2। इसे 5वां पद 2 + 5 गुना 1/2, वैसे ये भी 2 +
6 गुना दूर से काटा 2 बार, दूर से कटा 3, ये कितना है अपने पास +2, 2 + 2 कितना होता है 4, तो कितना होता है अपने पास 4। वैसे ही 2 + 5/2, 2 + 5/2, 5 गुना 1 5 और बटे कितना आ गया 2 और 5/2 को जोड़ते हैं, 2 + 5/2 1, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 का गुना 2 के साथ 4, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 का गुना 5 के साथ 5, ये अपने पास हो जाएगा 100/2, तो कितना आया 2.5, 4.5, और तो बस कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 100/2, और इसको 2 + 3 गुना 1 3, 2 और 3 जोड़े कितना आ गए 5, यानी अपने पास अगले जो 3 पद निकले वो कितने निकले 4, 4.5 और 5। देखो सबके अंदर आधे आधे का सार अंतर आ रहा है। जैसे यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था 2 से, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5, 3.5 के बाद में आगे कितना आया 4, फिर 4.5 और फिर कितना आ गया 5। मतलब अब आगे भी पद निकालेंगे तो 5 के बाद में कितना आएगा 5.5, फिर 6, फिर 6.5, फिर 7, और ऐसे ये श्रेणी आगे की ओर चलती रहेगी। ये अपने पास समांतर श्रेणी है क्योंकि सब जगह सार अंतर बराबर आ रहा है, और कितना आ रहा है 0.5, इसको ही हम 1/2 कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। लिखा हुआ है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। यहां से अगर हम A1 की वैल्यू लिखें कितना हो जाएगा -1.2, फिर अगर हम A2 की वैल्यू लिखें -3.2, फिर अगर हम A3 की वैल्यू लिखें -5.2, और A4 की वैल्यू लिखें -7. यहाँ से हम सार अंतर निकालते हैं T1, मतलब स्टार्टिंग के 2 पद ले लेते हैं A2 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है -3.2, फिर माइनस का निशान तो माइनस करें, फिर A1 की वैल्यू, A1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1.2, ये माइनस तो ये यहाँ पर फॉर्मूले वाला लगाया, फिर A1 की वैल्यू के अंदर माइनस और आ रहा है -3.2, देखना दोनों माइनस के चिन्ह पास पास आ रहे हैं और बीच में ये ब्रैकेट है, मतलब गुणा का निशान है। जब भी माइनस और माइनस का गुणा होता है, समान चिन्हों का गुणा होता है तो हमेशा प्लस आता है, ये ध्यान रखना। जब भी समान चिन्हों का गुणा होता है हमेशा क्या आता है प्लस आता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 1.2, ये भी माइनस चला गया, ये भी माइनस चला गया, और क्या बन गया प्लस। अब देखना माइनस का 3.2 और प्लस का 1.2, मतलब एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की। जब भी ऐसी स्थिति आती है कि एक संख्या माइनस की होती है, एक संख्या प्लस की होती है, तो हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं। बड़ी संख्या कौन सी है 1/2 की 3/2 के अंदर बड़ी संख्या है वो कितनी है 3/2, और उसका चिन्ह क्या है माइनस। तो यहाँ पर हल्के रूप में भी क्या प्राप्त होगा हमें माइनस। और जब भी एक माइनस का और एक प्लस का भाग होता है तब क्या करते हैं कि जो बड़ा वाला भाग है उसके अंदर से छोटा वाला भाग घटा देते हैं। 3.2 के अंदर से 1.2 हमें घटाना, ये गया तो 0, 2 में से 2 गए 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट है, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2। D1 की वैल्यू कितनी है अपने पास माइनस का 2। वैसे हम D2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, D2 की वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए हम दूसरा और तीसरा पद लेते हैं A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू अपने पास कितनी है माइनस का 5.2, फिर माइनस का निशान तो माइनस का निशान, और A2 की वैल्यू कितनी है A2 की वैल्यू है -3.2, माइनस का 5.2, माइनस और माइनस वापस गुना होगा क्या हो जाएगा प्लस,
3 पॉइंट माइनस का 5.2 और प्लस का 3.2, दोनों के अंदर देखा जाए तो बड़ा क्या है 5.2 और 5.2 का निशान क्या है माइनस, तो आगे भी क्या जाएगा माइनस। हमेशा बड़े में से ही छोटा घटाते हैं, तो 5.2 में से 3.2 जाएगा तो कितना बचेगा 2.0, यानी माइनस का D1 भी -2 आया था, D2 भी -2 आया। इसका मतलब सारवंतर क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, तो हम कहेंगे कि यह समांतर श्रेणी है। देखो तो नॉर्मली देखते हैं तो क्या आता है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। आप चाहे तो इससे ज्यादा बार भी चेक कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर और यहाँ पर D1 चेक किया, यहाँ पर और यहाँ पर D2 चेक किया। आप चाहे तो यहाँ और यहाँ पर D3 भी चेक कर सकते हैं, वहां से भी मान है वो कितना प्राप्त होगा -2। सब जगह सारण पर बराबर है, तो हम क्या कहेंगे यह एपी है। आप चाहे तो यहाँ से D3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो भी इसके बराबर ही है, समझ में आया। यहाँ से D1 D2 D3 सब बराबर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि यह एपी है। कहा गया एपी है तो इसका सारवंतर क्या कीजिए, इसका जो सारवंतर होगा कितना आ जाएगा इसका 2। इसका प्रथम पद कितना, प्रथम पद भी लिखते हैं साथ में माइनस का 1। इसके तीनों और पद लिखते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा तो हो गया, हम इसका 5वां 6वां और 7वां पद लिखना है। 5 लिखते हैं यहाँ से, ये 5 लिखना है, मतलब a प्लस होल्डिंग ए की वैल्यू कितनी है अपने पास -1.2 प्लस 4 गुणा डी की वैल्यू कितनी है माइनस का, ये हो गया अपने पास माइनस का 1.2, 4 और 2 का गुणा होता है तो कितना होता है 8, और ये प्लस और माइनस बीच में गुणा का निशान, जब समान चिन्हों का गुणा होता है तब तो प्लस आता है, लेकिन जब विपरीत चिन्हों का गुणा होता है तो हमेशा क्या आता है माइनस आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 4 दूनी। अब देखना दोनों माइनस के अंदर है, जब भी दोनों संख्या माइनस की होती है तब क्या करते हैं उन दोनों को हम जोड़ देते हैं। बीच में गुणा का तो निशान है नहीं, बीच में गुणा का निशान नहीं है, मतलब हमें क्या करना है दोनों को जोड़ देना है और दोनों के आगे का निशान है उसको लिख देना। 8 और 1.2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9.2, और दोनों के आगे निशान क्या है माइनस, क्या रह जाएगा माइनस। अगर गुणा होता तो माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस हो जाता, और 1.2 और 8 का हम क्या करते गुणा, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी गुणा का निशान नहीं है, तो हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे और दोनों के आगे जो निशान है वो हमें लिख देना। ये 5 कितना प्राप्त हुआ हमें 9.2। वैसे हम निकालते हैं A6 मतलब A प्लस 5, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास -1.2 5, डी की वैल्यू कितनी है माइनस का, ये हो गया माइनस का 1.2, 5 और 2 का गुणा हुआ तो 10, प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो -10 और माइनस का 1.2 माइनस का 11.6। देखना सीक्वेंस चल रहा है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 -9.2 -11, इसका सातवां पद निकालते हैं, क्या लिख सकते हैं a प्लस 60, ए की जगह माइनस का 1.2 प्लस 6 गुना डी की जगह ये हो जाएगा माइनस का 1.2 6 गुना 2 7, ये हो जाएगा माइनस का 0.2। इसके आगे वाले जो 3 पद है वो भी निकल गए अपने पास। A5 का मान निकाला हमने, A6 का मान निकाला और A7 कितना आया -9.2 -11.2 और -13.2। इस प्रकार से आप आसानी से ए और डी की सहायता से आगे वाले जितने भी पद निकालने हैं वो निकाल सकते हैं। अगला अपने पास -10 -6 -2 और 2। यहाँ से अगर हम A1 की वैल्यू लिखे तो कितनी आ जाएगी -10, A2 की वैल्यू लिखे तो -6, A3 की वैल्यू लिखे तो -2, A4 की वैल्यू लिखे तो 2। यहाँ से हम D1 निकालते हैं, D2 भी निकाल लेते हैं और D3 भी निकाल लेते हैं।
क्योंकि आपको शायद ऐसा कंफ्यूजन रहे कि माइनस 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 था फिर प्लस आ गया, ऐसा हो सकता है कि सारांश अलग आ जाए। हम क्या करते हैं, सब जगह सारांश चेक कर लेते हैं। पहले हम d1 निकालें। d1 के लिए क्या करना है, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है, 6, फिर माइनस का निशान तो माइनस का निशान, और फिर a1 की वैल्यू, a1 की वैल्यू फिर है माइनस, ये माइनस तो ये वाला है, फिर a1 की वैल्यू के अंदर भी माइनस, तो ये रहा, ये हो गया माइनस का 6, माइनस माइनस बीच में ब्रैकेट मतलब गुणा प्लस का 10। बड़ी वैल्यू किसकी है, प्लस की है तो प्लस का ही निशान आएगा, और बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं, 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 4 के आगे हम कोई भी निशान नहीं लिख रहे क्योंकि बड़ी संख्या 10 की और 10 का निशान प्लस था, आगे कुछ भी नहीं लिखा, मतलब कितना है, प्लस है। फिर हम निकालते हैं यहाँ से d2, d2 निकालना है मतलब तीसरे वाले पद में से दूसरा वाला पद घटा देना है। तीसरा पद क्या है अपने पास, तीसरा पद है माइनस का 2, फिर माइनस का निशान तो माइनस का निशान, और a2 की वैल्यू कितनी है फिर माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस माइनस का गुणा हो रहा है, प्लस हो जाएगा ये 6। बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है तो प्लस का ही आएगा, और 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, तो d2 भी कितना है आपके पास 4 आ गया, d1 4 है, d2 भी 4। अब हम निकालते हैं d, मतलब चौथे वाले पद के जैसे में तीसरा वाला पद क्या कर देना है, घटा दें। चौथा वाला पद क्या है अपने पास, 2, 2 लिख दिया, फिर माइनस का निशान तो माइनस का निशान, फिर a3 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, माइनस माइनस का वापस क्या हो रहा है, ब्रैकेट यानी गुणा हो रहा है, गुणा होते क्या हो जाएगा प्लस 2, d3 भी कितना आ गया प्लस 2, मतलब d1 d2 d3 सबकी वैल्यू बराबर आ रही है, कितनी आ रही है 4, यानी सारा मतलब बराबर है, अतः यह AB है। लिखेंगे d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर कितना आ रहा है 4, मतलब है सारा मतलब कितना लिखेंगे यहाँ से, सारा मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं, प्रथम पद कितना है आपके पास, प्रथम पद अपने पास माइनस का, जब एपी होती है तो उसका सारा मतलब लिखना पड़ता है, तो सारा मतलब लिखा आपने कितना आया 4, फिर क्या है कि इसके आगे के 3 और पद लिखने हैं, 4 तक तो पद निकाल चुके हैं, और आगे क्या लिखना है a5, a5 मतलब a प्लस 4, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, ए की वैल्यू है माइनस का 10, 4 गुना डी की वैल्यू क्या, ये हो गया माइनस का 10, 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 16, माइनस का 10 प्लस का 16, बड़ी संख्या प्लस की वैल्यू आएगी, और 16 में से 10 गया कितना बचेगा अपने पास 6, मतलब पांचवा पद कितना है अपने पास 6 आ गया। अब इसका छठवां पद निकाल, छठवां पद मतलब a प्लस 5d, ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 10, फिर प्लस 5 गुना डी, डी की वैल्यू कितनी है अपने पास 4 है, ये माइनस का 10, 5 गुना 4 20 हो जाएगा, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का ही निशान आएगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचाएगा, मतलब छठवां पद कितना आया अपने पास, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 4 4 का गैप आ रहा है, -10 से -6 हुआ, फिर -2, फिर 2, फिर 2 के बाद में कितना आया 6, 6 के बाद में कितना आया 10, 10 के बाद में अगला क्या है 4 का अगर गैप है प्लस के अंदर 4 है मतलब 4 4 जोड़ते हुए जाना है, 10 के बाद में अगला क्या आएगा बस 14 आ जाएगा, सातवां अपन निकालते हैं यहाँ पर a प्लस 16, a की जगह माइनस का 10, 6 गुना डी की जगह माइनस का 10, 6 गुना 4, तो बड़ी संख्या प्लस की है, प्लस का निशान आ जाएगा, 24 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 14, क्योंकि हमेशा बड़ी संख्या में से ही घटाया जाता है, सातवां पद कितना आ जाएगा 14, तो यहाँ से अपने पास तीनों पद मिल गए, पांचवा छठा और सात, पांचवा पद ये रहा, छठवां पद ये रहा, और सातवां पद पांचवा छठवा और सातवां पद।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। लिखा हुआ 3 प्लस अंडर 2, 3 प्लस 2 अंडर 2, 3 प्लस 3 अंडर। A1 लिखेंगे तो कितना आएगा 3, A2 लिखेंगे तो 3 प्लस अंडर 2, A3 लिखेंगे तो 3 प्लस 2 अंडर 2, और अगर A4 लिखेंगे तो 3 प्लस 3 अंडर। यहाँ से अगर हम D1 का मान निकाल, A2 में से A1 की वैल्यू घटानी पड़ेगी। A2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 3 प्लस, इसके अंदर से A1 की वैल्यू घटानी है तो माइनस का निशान, और A1 का मान कितना है 3, A1 का मान कितना है 3। देखना ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3, तो माइनस का 3 प्लस का 3 कट गया, D1 कितना आ गया उसका। वैसे हम D2 निकालेंगे, D2 निकालना है तो क्या करना है, तीसरे वाले पद के अंदर से दूसरा वाला पद हटा देना है। A3 माइनस A3 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2 अंडर 2, उसके अंदर से A2 की वैल्यू घटानी है। A2 कितना है अपने पास देखना, A2 का पूरा मान है 3 प्लस अंडर 2, इस पूरे मान को एक साथ लिखना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 प्लस अंडर 2। ऐसा नहीं कि माइनस का 3 करे और प्लस का 2 करे, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कौन सा पद घटाना है A2, तो A2 तो केवल 3 थोड़ी है, A2 तो पूरा का पूरा कितना है 3 प्लस अंडर 2, जो माइनस का निशान है वो A2 के आगे है, तो यहाँ पर भी माइनस का निशान हमें इस पूरे पद के आगे लिखना पड़ेगा। ये पूरा पद कितना था 3 प्लस अंडर 2, उस पूरे के आगे क्या लगेगा माइनस, और माइनस से जैसे ही इधर आएगा ये दोनों किसके हो जाएंगे माइनस के। ये अपने पास कितना आया 3 प्लस 2 अंडर 2, माइनस इधर आएगा तो 3 भी माइनस का हो जाएगा, जो अंडर 2 है वो भी माइनस, प्लस का 3 माइनस का कट गया, अपने पास कितना बचा 2 अंडर 2 माइनस 2 अंडर 2 थे अपने पास, इसके अंदर से एक अंडर 2 घटा रहे हैं, 2 अंडर 2 है उसके अंदर से एक अंडर 2 हम क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, तो 2 अंडर 2 में से एक अंडर 2 जाएगा तो अपने पास केवल एक अंडर 2 बचे, कितना बचेगा 1, क्योंकि ये जो 2 अंडर 2 है ये इस प्रकार से लिखा होगा अंडर 2 प्लस 2, तो इसको जोड़ते हैं तब अपने पास क्या आता है 2 अंडर 2, मतलब इसको इस रूप में लिख सकते हैं 2 अंडर 2 है, इसको अंडर 2 प्लस अंडर 2 लिख सकते हैं, और फिर माइनस में क्या लिखा हुआ है पीछे दूसरा, तो इससे तो ये तो कट गया, तो अपने पास क्या बचा दूसरा 2, यहाँ पर हमने लिख दिया दूसरा 2, यानी D2 भी कितना आया D2 भी आया अंडर, चाहे तो D3 भी चेक कर सकते हैं। D3 के लिए क्या करते हैं A4 माइनस A3, A4 कितना है 3 प्लस 3 अंडर 2, इसके अंदर से A3 घटाना 3 प्लस 2 अंडर 2, वापस वही माइनस अंदर आएगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो गया 3 प्लस 3 अंडर 2 माइनस, ये भी माइनस का हो जाएगा माइनस, माइनस 3 प्लस कट गया 3 अंडर 2 माइनस 3 अंडर 2 है, मतलब अंडर 2 प्लस अंडर 2 प्लस अंडर, फिर माइनस, फिर 2 अंडर 2 है, मतलब अंडर 2 प्लस अंडर 2, ये हो जाएगा अंडर 2 प्लस अंडर 2 प्लस, माइनस अंदर आएगा तो चिन्ह बदल जाएंगे अंडर 2 माइनस अंडर, माइनस अंडर 2 प्लस अंडर 2 कट गया, फिर माइनस अंडर 2 प्लस अंडर 2 कट गया, तब ये कितना बचा अपने पास का, यहाँ से भी हम क्या लिख सकते हैं तो तीसरी भी कितना है अपने पास, तीसरी की वैल्यू भी है अपने पास अंडर 2, D1 अंडर 2 था, D2 भी अंडर 2 था, और D3 है वो भी कितना आया अंडर 2। अब सब जगह सारा मतलब बराबर है, अतः यह ए बी है, यहाँ पर लिख सकते हैं D1 बराबर D2 बराबर कितना आ रहा है 2, अतः
3 है। यहाँ पर आप सारवंत लिख सकते हैं, दुर्गा 2, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, सारवंत लिख दिया। अब इसके आगे हमें इसके 3 और पद लिखने, 5वां 6वां 7वां पद लिखना है। 5वां पद सर ए प्लस 4d, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 3 प्लस 4 गुना डी की वैल्यू कितनी है अपने पास, का अपने पास क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 2। जैसे ही अगर इसका छठा पद निकालें, ए प्लस 5d, ए की जगह 3, 5 गुना ए की जगह 3 प्लस 5 और अंडर 2, जबकि जो नॉर्मल संख्या है वो और अंडर वाली संख्या इनका गुना होता है। क्या होता है कि जो नॉर्मल संख्या है वो अंडर वाली संख्या के आगे चिपक जाती है, आगे क्या हो जाती है चिपक जाती है। तो 5 और अंडर 2 का जैसे ही गुणा करेंगे तो 5 क्या है अंडर 2 के आगे चिपक जाएगा, क्या हो गया अपने पास 5 और 2। वैसे हम इसका 7वां पद निकालें, ए प्लस 16, 3 प्लस 6 गुना 2, ये कितना आया 3 प्लस 5वां पद निकाला, 3 प्लस 4 अंडर 2, फिर 3 प्लस 5 अंडर 2, फिर 3 प्लस 6 अंडर 2। मतलब क्या करना है, जो अंडर 2 है वो बार हर बार जोड़ते जाना, क्योंकि सारवंत अपने पास अंडर 2 आया। जैसे ही अगला वाला पद निकालते हैं तो उसके अंदर सारवंत केवल क्या करते हैं जोड़ते हैं। यहाँ पर था 3, फिर 3 प्लस अंडर 2, 3 प्लस 2 अंडर 2, 3 प्लस 3 अंडर 2, फिर आएगा 3 प्लस 4 अंडर 2, फिर 3 प्लस 5 अंडर 2, फिर 3 प्लस 6 अंडर 2, 3 प्लस 7 अंडर 2, 3 प्लस 8 अंडर 2, वैसे ये चलता है। नेक्स्ट है अपने पास 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। क्या से A1 A2 A3 A4 लिख लेते हैं। A1 है वो है अपने पास 0.2, A2 है अपने पास 0.22, A3 है अपने पास 0.222, A4 है अपने पास 0.22। यहाँ से अगर हम B1 की वैल्यू निकालें, क्या करना है A2 में से A1 घटा देना है। A2 की वैल्यू अपने पास कितनी है, A2 की वैल्यू है अपने पास 0.2, इसके अंदर से A1 की वैल्यू घटानी है, घटाकर देखते हैं 0.2 माइनस 0.2, घटाकर देखते हैं 0.22, उसके अंदर से 0.2 घटा। जब भी घटाते हैं जोड़ करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, पॉइंट के आगे क्या है 0, और पॉइंट के बाद में क्या है 2, 2 के पीछे कुछ लिखा हुआ, यहाँ पर देखना 2 के बाद में 2 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ था 2, लेकिन यहाँ पर 2 के पीछे कुछ नहीं, 2 के पीछे कुछ नहीं, जब कुछ नहीं है तो वहां पर हम 0 मान सकते हैं। कितना लिख सकते हैं पीछे 0, क्योंकि पॉइंट के बाद में अगर कोई संख्या लिखी हुई है और इसके पीछे कुछ नहीं है तो वहां पर आप अपनी मर्जी से 0 लगा सकते हैं, फिर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको आप 0.2 भी कह सकते हैं, 0.20 भी कह सकते हैं, 0.200 भी कह सकते हैं, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने पॉइंट के बाद में 2 था उसके पीछे क्या लगा दिया 0, घटा कर देखते हैं 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 2 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 0 में से 0 गया तो मतलब घटाने पर वैल्यू कितनी थी हमें 0.0, आप लिख सकते हैं 0.0, ये में D1 की वैल्यू था। अब हम अगर D2 निकालें तो क्या करना है, तीसरे वाले पद के अंदर से दूसरा वाला पद घटा देना है। तीसरा पद क्या है अपने पास 0.222, उसके अंदर से दूसरा पद घटा, दूसरा क्या है 0.2, उसके अंदर से हमें 0.22 घटाना। देख इसके नीचे संख्या आ गई, इसके नीचे संख्या,
लेकिन इसके नीचे कोई भी संख्या नहीं है। मतलब क्या कहा था, पॉइंट के पीछे अगर कोई संख्या है तो उसके पीछे हम जीरो अपनी इच्छा अनुसार लगा सकते हैं। इसके पीछे हमने क्या लगा दिया, जीरो। घटाकर देखते हैं, दो में से जीरो गया तो दो, दो में से दो गया तो जीरो, दो में से दो गया तो जीरो। पॉइंट के नीचे पॉइंट और जीरो में से जीरो गया तो जीरो। मतलब घटाने पर वैल्यू कितनी मिली हमें, 0.00। ये मैं D2 का मान मिला, इसका मान मिला है D2 का। क्या D1 और D2 आपस में बराबर आ रहे हैं? जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि D1 और D2 आपस में बराबर नहीं है। D1 की वैल्यू है 0.02 और D2 की वैल्यू है 0.002। दोनों अलग अलग है। यहाँ पर पॉइंट के बाद में जीरो और फिर संख्या स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर पॉइंट के बाद में डबल जीरो है फिर संख्या स्टार्ट हो रही है। मतलब एक जीरो यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा है। मतलब D1 D2 आपस में बराबर नहीं है, अतः यह एपी नहीं। कहेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2, एपी नहीं। जब एपी नहीं है तो आगे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए सीधे। अपने पास है 0, -4, -8, -12। जल्दी से हल करते हैं। A1 बराबर 0 है, A2 बराबर -4 है, A3 बराबर माइनस का है, A4 बराबर का। यहाँ से अगर हम D1 की वैल्यू निकाल, क्या करना है, A2 में से A1 की वैल्यू घटा देनी है। A2 कितना है अपने पास, -4। उसके अंदर से A1 की वैल्यू घटानी है, मतलब 0 घटा दे। -4 -0, किसी भी संख्या के अंदर से 0 घटाते तो वो भी कोई संख्या रहती है, संख्या के अंदर बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आता। तो ये हो गया -4। D1 बराबर कितना आया, -4। वैसे हम D2 चेक करते हैं, A3 -A2 कर लो, A3 -A2। A3 की वैल्यू कितनी है अपने पास, हाँ, फिर माइनस का निशान तो माइनस। फिर A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है -4। ये माइनस, ये फॉर्मूले वाला, ये -4 A2 की वैल्यू, दोनों माइनस है और बीच में ब्रैकेट है, मतलब गुणा हो रहा है। जब भी दो चिन्हों का गुणा होता है और समान चिन्ह है तो वहां पर प्लस आता है, और विपरीत चिन्ह होते हैं तो माइनस आता है। समान चिन्ह है, गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। दोनों के अंदर से बड़ी संख्या कौन सी है, 8 है, और 8 का चिन्ह क्या है, माइनस। यहाँ पर आगे क्या जाएगा, माइनस। और हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो अपने पास D2 कितना आया, माइनस का। D1 -4 है, D2 भी -4। अब एक बात चेक कर लेते हैं, 0, -4, -8, -12 एक समान ही चलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब यहाँ पर हमें सारा मतलब बराबर आ रहा है। D1 बराबर D2 बराबर सारा मतलब बराबर आ रहा है, दोस्तों ये भी कहेंगे। आप चाहते हैं D3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। D3 की वैल्यू भी कितनी आएगी, -4। यह एपी है। फिर हमें इसका सार मतलब लिखना है, D बराबर कितना लिखेंगे, 4। फिर इसके आगे के तीनों पद लिखने हैं। 4 तो हो गए, 5वां पद लिखना है। 5वां पद क्या लिखेंगे, A प्लस 4D। ए की वैल्यू अपने पास कितनी है, ए की वैल्यू है 0, 4 गुना। डी की वैल्यू अपने पास कितनी है, ये हो गया 0। 4 और 4 का गुना होगा तो 16, प्लस और माइनस। अभी कहा था विपरीत चिन्हों का गुना होता है तो क्या आता है, माइनस, और एक समान चिन्हों का गुना होता है तो प्लस। तो प्लस और माइनस का गुना होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस। और 0 में से किसी को भी घटाए फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 16। 0 का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। तो हम यही समझ सकते हैं कि 0 में से 16 घटा रहे हैं तो केवल वो संख्या है वही आएगी, 0 से अपने कोई लेना देना नहीं रहेगा। आ गया अपने पास माइनस का 16। ये 5वां पद। छठवां पद निकालते हैं, ए प्लस 5D। ए की जगह 0, 5 गुना, डी की जगह इसका 0 प्लस माइनस का गुना होगा तो माइनस, 5 और गुना 4 20। 0 में से 20 जाएगा, दूसरे कोई लेना देना नहीं, और जो वैल्यू है वही लिखी जाएगी।
20 छठवां पद कितना आ गया इसका। जैसे हम सातवां पद निकाल तो हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस 60, ए की वैल्यू 0 प्लस 6 गुना बी की वैल्यू का 4 0 प्लस माइनस का गुना माइनस 6 गुना 4 24 0 माइनस 24 आ जाएगा -4। अब आपको मेरे ख्याल से सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आपको सवाल करने के अंदर थोड़ी सी स्पीड लानी। जब हमें पता है कि ए और डी की सहायता से अगले पद निकलते हैं, कैलकुलेशन बढ़िया तरीके से आती है, तो फिर हमें अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है। ऐसा नहीं कि हमें सब कुछ आता है फिर भी आराम से किए जाए। जब सब कुछ पता है तो वहां पर अपनी स्पीड को बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। फिर हो सकता है जब एग्जाम के अंदर बैठे तो आपके पास टाइम का शॉर्टेज हो, टाइम की कमी हो सकती है। तो वहां पर अगर सवाल छूटने की संभावना रहती है उसको हम किस हिसाब से हल करें कि अपने टाइम के अंदर कमी ना रहे। आज जो समय के अंदर जो कटौती हो रही है उसको क्या करना है, कोई सवाल ऐसे होते हैं जिनको हम स्पीड से करें ताकि अपने पास टाइम की बचत हो और उस समय को हम ऐसे सवालों के अंदर लगाएं जो थोड़े से अपने लिए डिफिकल्ट है। जो सरल सवाल है उनको हमें क्या करना है स्पीड से कंप्लीट कर लेना। जैसे समांतर श्रेणी के सवाल है ये बहुत ही सिंपल है, अब हमें क्या करना है इनको स्पीड के द्वारा कंप्लीट कर देना। स्पीड पर निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। यहाँ से अगर हम a1 लिखे तो -1/2, a2 लिखेंगे तो भी -1/2, a3 लिखेंगे तो भी -1/2, a4 लिखेंगे तो भी -1/2। यहाँ से अगर हम d1 की वैल्यू निकालें क्या करना है a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू कितनी है -1.2, फिर माइनस का निशान तो माइनस, फिर a1 का मान कितना है माइनस का 1, ये माइनस फॉर्मूले का, ये a1 की वैल्यू -1.2, समान चिन्हों का गुणा हो रहा है प्लस आ जाएगा -1.2 प्लस 1.2 कितना हो जाएगा 0, यानी d1 बराबर कितना आ गया हमारे पास अब निकालते हैं यहाँ पे d2 निकालने के लिए क्या करना है माइनस a3 वैल्यू कितनी है 1.2, फिर माइनस का निशान पर माइनस का निशान, फिर a2 की वैल्यू कितनी है -1.2, -1.2 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस आ जाएगा 1.2, एक माइनस का एक प्लस कट जाएगा क्या जाएगा। मेरे ख्याल से बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सारे मान बराबर ही है। तो अगर यहाँ से हम d3 की वैल्यू भी निकालेंगे तो भी कितनी आएगी 0, यानी d1 d2 आपस में बराबर आ गए। तो सारा मतलब बराबर है तो हम कहेंगे कि यह समांतर श्रेणी है। तो यह समांतर श्रेणी है। इसका सार मतलब कितना है हमारे पास बराबर 0। प्रथम पद भी लिख लेते हैं 1.2। तो आगे के तीन और पद लिखते हैं मतलब 5वां 6वां और 7वां। 5वां पद प्लस डी की वैल्यू -1.2 प्लस 4 गुना बी, ये तो पूरा 0 हो जाएगा आ जाएगा 1.2। 5वां पद कितना आया 1.2। वैसे ही अगर हम 6वां पद निकालें वो आएगा a प्लस 5d, डी की वैल्यू -1.2, 5 गुना डी की वैल्यू 0, ये पूरा 0 हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा -1.2। वैसे हम इसका 7वां पद निकालते हैं तो प्लस ए की जगह -1.2 प्लस 6 गुना कितना आया -1. मतलब सारे पद है वो माइनस का 1/2 ही रहे। आप कीजिएगा सब जगह 1/2 था, मैं साइड पॉइंट लगाया है तो आप समझ सकते हैं जहाँ पर भाई हमने पॉइंट लगाया इसको लगाया है इसको बच्चे में समझ लेना। आपका समझने में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको सवाल अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखो सारा 1/2 था, आपने सब जगह पॉइंट लगा दिया है, ये मिस्टेक हो गई है, इस मिस्टेक को आप करेक्ट कर सकते हैं। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर 1/2 था, हमने सब जगह 1.2 लिखा है, 1.2 लिखा है, लिखना क्या था 1/2। आप करते हैं तो अच्छी बात है, वरना इस प्रकार से हम कर सकते हैं।
कंप्लीट हो गए। तो इस प्रकार से सारे पद है वो एक समान ही आएंगे, क्योंकि जो सार अंतर है वो जीरो ही, जब सबके अंदर जीरो जोड़ते जाएंगे तो वो पूरी संख्या रहेगी। तो यहाँ पर सब जगह अपने माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, यही पद श्रेणी के रूप में रहेंगे, तो इसको हम समान श्रेणी कहेंगे क्योंकि सार अंतर बराबर है। अगला क्वेश्चन है 1, 3, 9, 27। यहाँ से अगर A1 की वैल्यू लिखे तो 1, A2 की वैल्यू लिखे तो 3, A3 की वैल्यू लिखे तो 9, A4 की वैल्यू लिखे तो E1 निकाल देते हैं। E1 यानी A2 माइनस A1। A2 कितना है अपने पास 3, माइनस A1 कितना है 1, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा अपने पास 2। वैसे हम D2 निकालते हैं। D2 निकालना मतलब A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है अपने पास 9, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 3, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, मतलब D2 बराबर कितना आया 6। क्या D1 और D2 आपस में बराबर आ रहे हैं? D1 नॉट इक्वल टू D2, क्योंकि D1 जो है D2 कितना आ गया 6 आ गया। वैसे D3 निकालेंगे तो 27 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। मतलब D1, D2, D3 कोई भी आपस में बराबर नहीं है, अतः इसको हम समान श्रेणी नहीं है। यह भी नहीं, अगर ये भी नहीं है तो आगे कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8, 2A, 3A, 4। A1 कितना है A, A2 कितना है 2A, A3 कितना है 3A, A4 कितना है 4। यहाँ से अगर हम E1 निकालें, E1 अपने पास कितना हो जाएगा A2 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 2A, और माइनस में A1 की वैल्यू, और 2A में से A जाएगा, ये 2A है, 2A मतलब ये लिखा हुआ है A प्लस A, फिर पीछे माइनस में क्या है A, इसे A कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अपने पास E1 बराबर कितना आ गया A। वैसे हम D2 की फिर वैल्यू निकाल, क्या करेंगे A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है 3A, A2 की वैल्यू कितनी है 3A में से 2A घटा, 3A मतलब A प्लस उसके अंदर से 2A घटाना माइनस A प्लस A, 2A घटाना था तो 2A को A प्लस A लिख सकते हैं, माइनस का निशान तो माइनस, अब ये माइनस जैसे ही अंदर आएगा तो ये चीजें क्या हो जाएंगे मिल जाएंगे, तो इसको हम माइनस ए भी लिख सकते हैं, इसे ये कैंसिल, इसे ये कैंसिल, यहाँ पर जो क्या मिलेगा D1 D2 आपस में बराबर आ रहे हैं। D3 भी अगर चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। D3 मतलब A4 माइनस A4 मतलब 4A, A3 मतलब A4 माइनस A3, यानी 4A में से 3A घटाएंगे तो कितना आ जाएगा A, मतलब D1 D2 D3 सभी आपस में क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं, सब जगह मान बराबर आ, मतलब सारा अंतर बराबर है, तो ये भी होगा, कहेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर A। एपी है तो यहाँ पर सारा अंतर कितना आ गया अपने पास ए, प्रथम पद क्या है इसका ए बराबर ए, मतलब प्रथम पद भी ए है और सारा अंतर भी ए। 4 पद तो हो गए, इसके 3 और पद लिखते हैं, या फिर 5वां पद लिखते हैं ए प्लस 4D। ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, ए की वैल्यू तो ए है 4, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू भी ए, ये हो गया अपने पास ए प्लस 4A, कितना आ जाएगा, 5वां पद कितना आया
5 है। वैसे ही अगर हम छठवां पद निकालें तो हो जाएगा ए प्लस 5d। ए की जगह तो ए ही लिखना है, प्रथम पद भी ए है, सार अंतर भी ए, 5 गुणा ये हो गया ए प्लस 5 ए, हो जाएगा 6। छठवां पद कितना आया 6। वैसे ही अगर हम सातवां पद निकालें ए प्लस 6, प्रथम पद ए, 6 गुणा सार अंतर भी, ये हो जाएगा ए प्लस से आ जाएगा 7। आठवां पद कितना है अपने पास 7 है, पांचवा पद 5 है, छठवां पद 6 है, सातवां पद 7 है। जैसे ये श्रेणी आगे की ओर चलती रही, क्योंकि प्रथम पद भी ए है, सार अंतर भी ए है, तो यहाँ पर प्रथम पद ए, द्वितीय पद 2a, फिर 3a, 4a, वैसे आगे की ओर चलता रहेगा। 5a, 6a, 7a, 8a, और ये आगे की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्क्वायर ए क्यूब ए की घात 4, यहाँ से अगर a1 लिखते तो कितना है a, a2 लिखना चाहे कितना आएगा ए स्क्वायर, अगर a3 लिखना चाहे तो ए क्यूब, a4 लिखना चाहे तो यहाँ से अगर b1 का मान लिखे तो आएगा a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर, a1 की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर के अंदर से ए तो नहीं घटा सकते, क्योंकि जो समान घात वाला होता है उसके अंदर से समान घात वाला ही घटाया जा सकता है। अगर दोनों की घातें असमान है तो वहां से घटाव नहीं होता है, नहीं वहां पर योग होता है। समान घात होती है वही आपस में जुड़ती है और घटती है। अगर असमान घातें हैं तो न तो जुड़ेगी ना ही घटेगी, इसको केवल जोड़ या घटाव के रूप में लिख सकते हैं। मतलब इसको केवल ए स्क्वायर माइनस ए के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर घटाकर कोई दूसरा मान नहीं आएगा। यहाँ से अपने पास डी1 कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए। चाहे इसको और शॉर्ट अगर करना चाहे तो यहाँ से ए कॉमन लेंगे, क्या बचेगा ए माइनस, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो बाद डी1 कितना आ जाएगा ए माइनस 1। यहाँ से अगर हम डी2 की वैल्यू निकालें वो हो जाएगा अपने पास ए3 माइनस ए2। ए3 की वैल्यू कितनी है ए क्यूब, ए2 की वैल्यू कितनी है इसको भी हम केवल ऐसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों घातें वो अलग अलग है। 3 घात वाला है, 2 घात वाला है, तो यहाँ से बिल्कुल भी घटाव नहीं होगा। इसको आप चाहे तो कॉमन के रूप में लिख सकते हैं। दोनों के अंदर अगर कॉमन देखे जाए तो क्या लिखा है ए की घात 2, पीछे क्या बचेगा तो बचेगा ए माइनस 1। देखना यहाँ पर डी1 था अपने ए माइनस 1, यहाँ पर डी2 क्या है ए स्क्वायर ए माइनस 1। ए माइनस 1 इधर भी है, ए माइनस 1 इधर भी है, लेकिन यहाँ पर ए था, यहाँ पर ए की घात 2 है, मतलब यहाँ पर सारा मतलब बराबर नहीं आ रहा है। तो हम कहेंगे डी1 नॉट इक्वल टू डी2, अतः सारा मतलब बराबर नहीं है, इसको हम समांतर श्रेणी नहीं करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या हुआ अंडूर 2, अंडूर 8, अंडूर 18, अंडूर 32 लिखा हुआ है अपने पास। a1 बराबर 2, a2 बराबर 8, a3 बराबर 18, a4 बराबर। यहाँ से अगर हम b1 की वैल्यू निकालें क्या आ जाएगा अपने पास माइनस a1, a2 कितना है अपने पास 8, a1 कितना है का, तब देखो अंडूर 8 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू लिख सकते हैं। यहाँ से ये 2 का जोड़ा बन रहा है तो यहाँ से 2 तो बाहर आ जाएगा, पीछे केवल कितना बचेगा 2। मतलब अंडूर 8 को हम 2 अंडूर 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 अंडूर 2, इसके अंदर से क्या घटाना है 2 अंडूर 2 मतलब अंडूर 2 प्लस अंडूर 2,
उसके अंदर से एक अंडर 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास कितना आ जाएगा, दूसरा वही वाला सवाल जो हमने किया था। दो अंडर 2 में से अंडर 2 जाएगा तो कितना आता है अपने पास, दूसरा वही वाला सवाल यहाँ पर। दो अंडर 2 में से अंडर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, उल्टा 2, इवन की वैल्यू आ गई। P2 निकालें, P2 निकालने के लिए क्या करना है, P2 माइनस P3 कितना है अपने पास, उनका 12, P2 कितना है उनका अंडर 8 तो हमें पता है कि दो अंडर 2 के रूप में लिखा जाता है। अंडर 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 का भाग देंगे तो 9 आ जाएगा, 3 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ से 3 का जोड़ा बन रहा है, मतलब 3 तो बाहर आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा, दूसरा 2। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 8 को क्या लिख सकते हैं, 3 अंडर 2 है, उसके अंदर से 2 अंडर 2 घटा दें तो अपने पास कितना आएगा, दूसरा P2 बराबर कितना आ जाएगा का। वैसे अगर आप P3 भी निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, A4 माइनस A4 कितना है, 2 का 32, A3 कितना है, 2 का 32 है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का भाग देंगे तो 16 आएगा, 2 का भाग देंगे तो 8 आएगा, 2 का भाग देंगे तो 4 आएगा, 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा। तब 2 का जोड़ा ये बना, 2 का जोड़ा ये बना, तो 2 इंटू 2 तो बाहर आ गया, नीचे जो कितना बचा, 2 का जो हो गया मेरे पास 4 तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2, 18 को हमने लिखा है 3 इंटू 4 इंटू 2 के अंदर से 3 इंटू 2 जाएंगे तो उसके बाद कितना आ जाएगा, देखना E1 D2 D3 सभी आपस में बराबर आ रहे हैं, अतः ये अपने पास AB है। यहाँ पर ध्यान रखना है जब भी अंडर वाली वैल्यू आती है तो उसको थोड़ा संभल के हल करना है। ऐसा नहीं कि अंडर 2 अंडर 18 अंडर 8 अंडर 32 ऐसा लिखा हुआ है तो आप क्या करें, अंडर 8 में से अंडर 2 घटा के अंडर 6 कर देंगे, अंडर 18 में से अंडर 8 घटा दें, अंडर 10 कर दें, अंडर 32 में से अंडर 18 घटाए अंडर 14 कर दें और फिर कहेंगे सारे तो बराबर नहीं है, वो गलत है। उस प्रकार से नहीं करते क्योंकि ऐसा घटाव नहीं होता है। हमें क्या करना है, इसको देखना है कि इसको किस रूप में लिखा जा सकता है। अंडर 8 इसको 2 अंडर 2 लिख सकते हैं, उसके अंदर से अंडर 2 घटाएंगे तो अंडर 2 ही आएगा। फिर अंडर 18 है मतलब 3 अंडर 2 है, उसके अंदर से 2 अंडर 2 घटाएंगे तो अंडर 2 आएगा। अंडर 32 है यानी 4 अंडर 2 है, इसके अंदर से 3 अंडर 2 घटाएंगे तो अपने पास कितना आएगा, दूसरा D1 D2 D3 सभी आपस में बराबर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि यह AB है। D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर सब बराबर आ रहे हैं, अतः चार मतलब कितना है आपके पास, 2। नेक्स्ट के 3 पर लिखने हैं, 5वां छठा और 5वां पर प्लस होल्डिंग ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, रूट 2 प्लस 4, बी की वैल्यू कितनी है, रूट 2, अंडर 2 प्लस 4, एक अंडर 2 तो ये है, 4 अंडर 2 ये है, आपस में जुड़ जाएंगे और कितने अंडर 2 हो जाएंगे, 5, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 5 अंडर पर लिखते हैं प्लस 5D ए की जगह अंडर 2 प्लस 5 अंडर 2 प्लस 5 अंडर 2, एक अंडर 2 तो ये है, 5 अंडर 2 ये है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 अंडर। वैसे ही अगर इसका 7वां पद निकाले तो a प्लस सी
ये कितनी का अंडर 2 6 गुना 2, ये हो जाएगा 7 इस प्रकार से आप ए और डी की सहायता से श्रेणी का कोई भी पद लिख सकते हैं। हमें 3 पद लिखते थे, 3 पद हमने लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 3, अंडर 6, अंडर 9, अंडर 12। यहाँ पर अगर A1 लिखे तो कितना आएगा? अंडर 3, A2 लिखे तो अंडर 6, A3 लिखे तो 9, A4 लिखे तो 12। यहाँ से अगर B1 की वैल्यू निकालें क्या आएगा? माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है? 6। A1 की वैल्यू कितनी है? 2। अंडर 6 को अंडर 3 के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जो 6 है उसको अगर हम लिखना भी चाहे तो क्या आएगा? अंडर 2 गुना अंडर का 3, अंडर 2 गुना अंडर का 3। वहां पर ऐसा कोई पद नहीं आएगा जिसके अंदर से अंडर 3 हम घटाएं, मतलब ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अगर हम चाहे तो इसको एज इट इज रख सकते हैं कि D1 की वैल्यू कितनी आई? अंडर 6 माइनस अंडर का 3। अब इसको और अगर शॉर्ट करना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर 3 अंडर 2, क्योंकि अंडर के अंदर कोई भी संख्या होती है उसके जो भी टुकड़े होते हैं उनके ऊपर अंडर लगा के उनका गुणा करके साथ में लिखा जा सकता है। जैसे अंडर 15 है तो उसको हम अंडर 5 गुना अंडर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही अंडर के अंदर जाएगा तो 5 और 3 का क्या हो जाएगा? गुणा। अंडर 6 को हम अंडर 3 गुना अंडर 2 लिख सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं? केवल कॉमन लिया जा सकता है। 3 क्या जाएगा अपने पास? कॉमन। फिर क्या बचेगा? 2। अधिकतर यही किया जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम अगर हम इसको हल करें तो इतना ही हल करें, इससे ज्यादा हम हल नहीं करेंगे। यहाँ तो करते हैं तो भी सही है, इससे ज्यादा बढ़कर हम यहाँ तक पहुंचते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ तक करते हैं D1 की वैल्यू के लिए इतने निकालते हैं तो भी सही है, और D1 की वैल्यू यहाँ तक निकालते हैं तो भी सही है। आगे अगर हम D2 की वैल्यू निकालें, D2 क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है अपने पास? 2 का 9। A2 का मान कितना है अपने पास? 2 का 6। ये बताने का कारण ऐसे है कि ऐसे आप डायरेक्ट ना करें, अंडर 6 में से अंडर 3 घटाकर आप अंडर 3 लिखें, वो गलत है। क्योंकि अंडर 6 और अंडर 3 ये अलग अलग है, एक समान नहीं है। इसके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है जहाँ पर आप घटाव कर सकें। यहाँ पर अंडर 6 को हम अंडर 3 गुना अंडर 2 लिखेंगे। अंडर 3 वाला पद ही केवल विद्यमान होता तब हम यहाँ पर घटा देते, लेकिन यहाँ पर अंडर 2 वाला पद भी है जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पर घटाव नहीं होगा। इसको हम केवल कॉमन के रूप में ही लिख सकते हैं। घटाव कब करते हैं? जब एक समान पद होते हैं। यहाँ पर अंडर 3 वाला पद है, यहाँ पर भी केवल अंडर 3 वाला पद होता, केवल इस रूप में होता तब घटाव करते, लेकिन साथ में जैसे ही अंडर 2 वाला पद आ गया यहाँ पर अब घटाव नहीं होगा। यहाँ पर अंडर 9 में से अंडर 6 घटाए, ऐसा नहीं कि आप गलती से अंडर 3 लिख दे, यहाँ पर भी गलती से अंडर 3 लिख दे, वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे अंडर 9 है तो इसको अगर हम लिखने जाएंगे इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर 3 गुना अंडर 3 लिख सकते हैं। वैसे अंडर 9 3 होता है, 3 को ही हम अंडर 3 गुना अंडर 3 लिखते हैं। उसके अंदर से हमें क्या घटाना है? अंडर का 6 मतलब अंडर 3 अंडर 2। देखना, अगर केवल अंडर 3 वाले पद होते तो घटा देते, लेकिन जैसे ये अंडर 2 आ गया इसने ये सारा घटाव खराब कर दिया। इस अंडर 2 की वजह से अब यहाँ पर कोई भी घटाव नहीं होगा, यहाँ पर बाकी नहीं होगी। यहाँ पर अधिकतम आप जो भी कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि केवल कॉमन ले। अंडर 3 हमने क्या ले लिया? कॉमन। पीछे क्या बचेगा? अंडर 3 माइनस अंडर 2। देखना D1 कितना आया था? अंडर 3 अंडर 2 माइनस 1। D2 कितना आया? अंडर 3 माइनस अंडर 2। क्या D1 और D2 आपस में बराबर है? D1 और D2 आपस में बराबर नहीं है, यह ये भी नहीं। इस सवाल को देने का कारण ये है कि जब आप घटाव करें तो आप जल्दबाजी में ऐसा ना कर दें कि अंडर 6 में से अंडर 3 घटाकर अंडर 3 लिख, यहाँ पर भी अंडर 9 में से अंडर 6 घटाकर अंडर 3 लिख, ऐसा करते हैं तो सवाल गलत हो जाता है। और उसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए ये वाला सवाल हमें दिया गया है।
अब ये घटाव क्यों नहीं होता? तो घटाव तब होता है जब पद एक समान होते हैं। यहाँ पर √3 वाले के सारे पद होते या फिर √2 वाले सारे पद होते तो यहाँ पर घटाव होता, लेकिन यहाँ पर √3 वाला भी है और साथ में √2 वाला पद है। यहाँ पर √2 वाला पद नहीं है, इसके अंदर से ये वाला पद हम नहीं घटा सकते। वैसे ही √9 में से √6 घटाते हैं, आगे तो √3 वाले पद है लेकिन पीछे √2 वाला भी पद है। अगर ये वाला पद यहाँ पर मौजूद होता तब हम घटाव कर लेते, लेकिन ये वाला पद यहाँ पर मौजूद नहीं है इसलिए यहाँ पर घटाव नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम केवल कॉमन ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। कॉमन लेकर भी हमने देखा तो अपने पास सार में वो बराबर नहीं आ रहा था, तब हम कहेंगे यह समान श्रेणी नहीं है। अगला है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। यहाँ पर a1 कितना है 1, a2 कितना है 1 का स्क्वायर मतलब कितना है 1, a2 है 3 का स्क्वायर मतलब 9, a3 है 5 का स्क्वायर मतलब 25, a4 है अपने पास 7 का स्क्वायर मतलब 19। यहाँ से अगर हम d1 की वैल्यू निकालें क्या करेंगे, a2 माइनस a1, a2 कितना है अपने पास 9 से a1 यानी 1 घटा 9 में से 1 घटाया तो कितना आया 8, d1 तो आया 8। यहाँ से d2 निकालते हैं a3 माइनस a2, a3 कितना है अपने पास 25, 25 माइनस a2 कितना है 25 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा देखा, d1 है वो 8 आया है, d2 कितना है 16। क्या d1 और d2 आपस में बराबर है? d1 और d2 आपस में बराबर नहीं है, तो यह a b नहीं। तो यह a b नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73, यानी a1 बराबर कितना है का स्क्वायर 1, a2 कितना है 5 का स्क्वायर मतलब 25, a3 कितना है 7 का स्क्वायर मतलब 49, a4 दिया हुआ है 13। यहाँ से अगर हम d1 की वैल्यू निकालें d2 माइनस a1, d2 कितना है अपने पास 25 माइनस 1 कितना आ जाएगा 24। जैसे अगर हम d2 निकालें a3 माइनस a3 कितना है 49, इसके अंदर से a2 घटाना है तब 25, 49 में से 25 जाएगा तो कितना आ जाएगा 24, d2 बराबर भी 24। a3 लिखते हैं a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू कितनी है 73, a3 की वैल्यू कितनी है बताएंगे तो कितना आएगा 24। d1 भी अपने पास 24 था, d2 भी अपने पास 24 है, d3 भी अपने पास 24 है, सारे मान बराबर है। d1 बराबर d2 बराबर किसके बराबर आ रहा है 24 के बराबर, यानी यह ab और इसका सार नंबर कितना आ जाएगा 24। इसके अगले 3 पद निकालने हैं, इसका 5वां पद लिखते हैं a प्लस 4b, a की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 प्लस 4 गुना b की वैल्यू 24, 24 गुना 4 कितना हो जाएगा अपने पास 96 जाएगा अपने पास। छठा पद लिखते हैं a प्लस 5d, a की वैल्यू 1, 5 गुना b की वैल्यू 24, 1 प्लस 24 गुना 5 120 किया तो 1 पर क्या जाएगा 121। सातवां पर a प्लस 6 d की जगह 1, 6 गुना d की वैल्यू 24,
ऐड करें, ये हो जाएगा 1 + 100 ऐड किया तो कितना आया, एक, एक फिर 25 फिर 49 फिर 73, मतलब सबके बीच में 24 का गैप आ रहा है। तो 73 के अंदर अगर 24 ऐड करें तो अगला बच आ जाएगा। 73 और 24 को ऐड किया तो कितना आया, 97, 97 में वापस 24 ऐड करें तो अगला बच आ जाएगा, कितना आया, 121, फिर वापस 24 ऐड करें तो कितना आएगा, 145। ये अपने समांतर श्रेणी के अगले 3 पद आ गए। इसके साथ ही अपने प्रश्नावली यही पर समाप्त होती है। हमें आशा है आपको ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको समझने में कई बार दिक्कत आती है तो आप एक बार वीडियो को और देख सकते हैं, और उसके बाद भी आपको किसी सवाल के अंदर दिक्कत रहती है, आप इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम उसको जब अगली क्लास में आएंगे तब उसके अंदर अच्छे से बता सकें। हमें आशा है आपको ये क्लास अच्छे से पसंद आई होगी। तो इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, और हमारे चैनल प्रणावली पाठशाला को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में प्रश्नावली 5.2 के सैंपल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।